सो सी, उनके पास मालूम है क्या कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर देखो, रेक्टेंगुलर क्यों बोल रहे हैं? एक रेक्टेंगल कहने का मतलब क्या होता है समझो। जब तुम रेक्टेंगल बोलते हो तो इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट लेंथ एंड देयर एग्जिस्ट ब्रेथ। ये लेंथ का सेम लेंथ ये होता है, ये ब्रेथ का सेम ब्रेथ ये होता है। लेकिन सबसे मेन कंपोनेंट तुमको क्या चाहिए? लेंथ और ब्रेथ। ठीक, लेंथ क्या शो करता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शो करता है, ब्रेथ क्या शो करता है तो तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन में शो करता है। तो सिमिलर अगर हमारे पास कोई एक मान लो क्वांटिटी है, जैसे मान लो मेरा अ, धीरज क्वांटिटी। धीरज क्या है अपना? धीरज भाई अपना वेक्टर क्वांटिटी बना दिया तुमको, देखो धीरज भाई क्या है अपना? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? तो डी के ऊपर एरो साइन, एरो साइन अगर लगा है इसका मतलब क्या है कि धीरज अपने वेक्टर क्वांटिटी बन गया। ठीक है, तो देखो धीरज को मैंने क्या किया, ड्रॉ किया। अपन बताते थे कि हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एक फिक्स पॉइंट लेंगे ओरिजिन, उसके ऊपर क्या ड्रॉ करेंगे, रेफरेंसेस फ्रेम ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो बोला गया कि भैया जो धीरज है ना वो क्या है, सम एंगल थीटा के साथ जा रहे हैं, भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास भाग रहे हैं। ठीक है, तो मैं पूछा उनका जो राइट हैंड है वो किधर की ओर है? ये क्या है उनका राइट हैंड? राइट हैंड में क्या है और किधर की ओर हाथ है? राइट हैंड। और उनका लेफ्ट हैंड जो है वो किधर की ओर है? ये अपन का क्या है? लेफ्ट हैंड। तो देखो ये जो राइट हैंड है ना, क्या किस तरह से काम करते हैं? ये जो राइट हैंड है इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। एनी वेक्टर, एंड इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। ठीक है, तो देखो अब ट्रिग्नोमेट्री तुमने सीखा है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही है, क्या पढ़ा है? अच्छा एक बात बताओ मुस्कान, अनम्यूट करो। ये एंगल अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर इसमें कौन सा होगा? ये एंगल थीटा है, ये एंगल, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? इसके सामने वाला ना। तो इसके अपोजिट वाला जो होगा वो तुम्हारा परपेंडिकुलर, और इसके ये जो नीचे होता है ये क्या है? बेस, ये है। तो क्या बोलता है? cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिख सकते हैं? बेस बराबर हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इंटू हाइपोटेन्यूज, सिंपल। ठीक है, उसका म्यूट कर लो। ठीक है, ठीक है, एंड sin थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, होगा कि नहीं होगा? देन परपेंडिकुलर बराबर क्या लिख सकते हो? एक sin थीटा, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो बेस है, अगर मान लो ये क्वांटिटी धीरज है, तो भैया ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या चीज़ के बराबर होगा? देखो ये थीटा है, ये क्या है? बेस है, तो ये क्या चीज़ के बराबर होगा? धीरज इंटू साइन थीटा। और ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या चीज़ के बराबर हो जाएगा? धीरज इंटू, ओह सॉरी 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 सॉरी, गाना सुना? देखो ये क्या होगा? धीरज इंटू कॉस थीटा, क्योंकि बेस क्या है? देखो कॉस थीटा इंटू हाइपोटेन्यूज, धीरज क्या है अपना? हाइपोटेन्यूज की तरह ट्रीट हो रहा है, धीरज इंटू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? धीरज इंटू साइन। ठीक है, अब देखो ये क्या है? ये जो डायरेक्शन है वो इसके साथ पैरेलल है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हम क्या लिख सकते हैं? धीरज इंटू साइन। ठीक है, सो दीज आर डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। आई बात समझ में? इसको हम कंपोनेंट्स क्यों बोलते हैं? मतलब क्या है कि एक जो वेक्टर अगर किसी एंगल के साथ जा रही होती है ना, मान लो अगर कोई मेरा वेक्टर है, वेक्टर ए, वो किसी एंगल के साथ अगर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो अपने साथ दो डायरेक्शन इंक्लूड करके जा रहा है। क्या? तो एक उसका वर्टिकल डायरेक्शन, एक उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछे बेटा एक बात बताओ, अगर हमारे पास ये इस तरह से रोड रोड दिया हुआ है और इसमें पानी बह रहा है, ठीक है, तो ये पानी किस किस डायरेक्शन में बह रहा है? तो पानी इधर भी बह रहा है, ये इधर बह रहा है ना, तो इसका क्या एग्जिस्ट करेगा? एक होगा तुम्हारा क्या, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और एक तुम्हारा क्या होगा? उसका वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल कहाँ बताओगे? एक एग्जांपल दे पाओगे क्या कोई? इसका एग्जांपल दे पाओगे? मतलब कोई भी एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल एक देके बताओ। ठीक है, धीरज, धीरज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कहाँ है धीरज? है या नहीं है? है, भागा हुआ है। ठीक है, रानी कैन यू टेल मी, मतलब कोई एक एग्जांपल दे पाओगे? अरे सर जी हमको नहीं आता है। नहीं तुमको आता है? देखो बॉलवा फेंकते हो,
एक कैच कैच खेलते हो कि नहीं खेलते हो? आई नो गर्ल्स स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। कोमल, मुस्कान, क्रिकेट खेलते हो आप लोग? अभी बड़े हो क्या? अरे यार देखो, तो अगर तुम्हारे पास एक बॉल है, उसको तुम फेंक रहे हो, ठीक है, इसके पास आता है, ठीक है, बॉल क्या है, बॉल तुमने फेंका इसको। अब एक बात देखो, ये क्या कर रहा है, ये बॉल देखो हॉरिजॉन्टल में ही इधर भी ट्रैवल कर रहा है और साथ में देखो ये ऊपर की ओर भी ट्रैवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दिमाग का, कर रहा है या नहीं कर रहा है भाई, ये सर नो। ठीक है, तो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या ड्रॉ करेंगे, देखो इस तरह से बॉल गिर रहा है, तो बॉल क्या किया, एक अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल किया और साथ में देखो वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल। यहाँ पे इस केस में तुम क्या अप्लाई करोगे, तो तुम अप्लाई करोगे वेक्टर्स का रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। आई बात समझ में? सो दीज आर एग्जांपल्स, दीज आर बेसिक एग्जांपल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो यहाँ हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को यूज करेंगे, वो कंपोनेंट्स रियली में बहुत हेल्प करेंगे, तुम देखना इजी सिंपलीफाई कर देंगे। तो देखो अगर तुम्हारा दे दिया गया, ठीक है, ये अपने पास, ठीक है, ये अपने पास एक वेक्टर हो गया जिसका अगर एंगल तुम्हारा कितना है, थीटा है, देन दिस पर्टिकुलर, ठीक, ये जो लेंथ है ये क्या कहलाता है, वर्टिकल, विच इज सिंपली जस्ट इस तरह से ये लेंथ तुम्हारा वर्टिकल हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट, एंड ये तुम्हारा क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इधर मान लो अगर x है, ठीक है, इधर मान लो y है। देखो अगर तुमने इसको मान लिया a क्वांटिटी वेक्टर, ए मान लो, कुछ भी ए मान लो, तो अगर तुमने लिखा ए एक्स क्या चीज़ है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल, ए का x कंपोनेंट, तो क्या चीज़ के ए वाई तुम्हारा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, सो दिस विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, एंड कोई तुमसे बोल दे कि अगर हमको सिर्फ वेक्टर ए बताओ तो भैया क्या लिखोगे, याद रखना कैसे लिखोगे, ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। ओके, यूजिंग दिस टेक्निक, या ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, इन दोनों का सम जो है वो मेरा वेक्टर ए है। ठीक है, याद रहेगा ये बात? ठीक है, और अगर तुमको, सुनो सुनो, ये वेक्टर ए के अंदर बात याद रखना, ठीक है, ये अगर वेक्टर तुमसे बोल दिया किसी ने, बेटा इस वेक्टर ए का, ये देखो हम तुमको कल एक बात बताया था, कोमल तुमने अटेंड किया था, लेक्चर देखा था क्या प्रीवियस वाला? मुस्कान, अच्छा मुस्कान भी थी ना उस दिन? ठीक है, ओके, तो तुमने वो लेक्चर देखा था इसके पहले वाला? देखो ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला जो लेक्चर है अबाउट वेक्टर्स एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिख रहा है? नो, व्हाट, ये दिख रहा है अभी? तो ये लेक्चर जाके पालक कब पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। देखो ये वन जोन से मैंने सीरियसली अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट किया, उसको देखो जाकर यार, अभी तो कुछ नहीं अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो अभी क्लास, हाँ, टाइम और प्रेशर का, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, हम बताएंगे, ठीक है, हाँ हाँ मुझे मालूम है धीरज, हाँ हाँ, अरे हम आएंगे भले, फोर्स और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अभी आएंगे, हम डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कहाँ किए और फोर्स डिस्कस कहाँ किए, तुम सीधा वर्क में पहुंचे, ऐसे कैसे चाचा जी, हाँ? तो देखो इस, हाँ हाँ हम आएंगे, तो देखो रानी और मुस्कान जाके इस लेक्चर को देख लेना, ठीक है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है, उस लेक्चर को, फर्स्ट वाले लेक्चर को प्लीज जाके देखना, ठीक है? तो देखो तो हम आते हैं, ठीक है, अब देखो ये वेक्टर है, ठीक, एक बात याद रखना, इसके ऊपर साइन लगा है, इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, मैग्नीट्यूड प्लस साथ में डायरेक्शन इंक्लूडेड है, ठीक है? एंड अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बालक सिर्फ ए का वैल्यू कितना होगा, तो तुम, अगर तुम साइन नहीं हटाते, अगर तुम साइन हटाना चाहते हो, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, दिस इंप्लाइज, ठीक है, ये तुम्हारा क्या चीज़ का वैल्यू है, ए का वैल्यू है। अगर तुमको ए एक्स का किसी ने वैल्यू दे दिया, ए वाई का वैल्यू दे दिया, तो देन अगर तुमको ए निकालना है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एंड अगर तुमको सिर्फ टैन, सिर्फ थीटा तुमको दिया हुआ है,
और तुमको एक्स या ए वाई कोई एक कंपोनेंट मालूम है, आराम से निकाल सकते हो। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो कितना है, ए एक्स है ना, परपेंडिकुलर ए वाई है ना, देखो ये ए वाई है और ये ए एक्स है, तो परपेंडिकुलर ए वाई बाई बेस ए एक्स। ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो अगर तुमसे मैं पूछता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ पे, नहीं ना? हेलो हेलो, एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? ठीक है, तो देखो अपने को कितना तो क्लियर है कि अपने को tan थीटा मालूम चल गया क्या, ए वाई बाई ए एक्स। ठीक से, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन क्या है कि अगर तुम्हारे पास एक फोर्स है 5 न्यूटन का 30 डिग्री पे, क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर अपने पास एक फोर्स है कितना, 5 न्यूटन का, ठीक है, एंड 30 डिग्री के एंगल पे है, तो तुमसे अगर मैं पूछ दूँ, क्वेश्चन किसी ने पूछा कि व्हाट इज द रेक्टेंगुलर component of this force, of this force, निकाल सकते हो, निकाल लोगे क्या कोमल? हेलो, इज आई एम ऑडिबल? हेलो हेलो, इज आई एम ऑडिबल? धीरज, अरे भाई रिस्पॉन्ड क्या करो, तो इस क्वेश्चन को बनाओ, ट्राई करो, बताओ क्या होगा आंसर। अगर अपने पास एक फोर्स है 5 न्यूटन का और 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो बताओ इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या क्या होगा। सिंपल, ये दो करके दिखा दे रहा हूँ क्या है। तो भैया सिंपल सी बात है, अपने को 30 डिग्री दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या चीज़ के बराबर होता है, तो हॉरिजॉन्टल सिंपली होता है व्हाट, एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एंड वर्टिकल तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, बस। तो हॉरिजॉन्टल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ 5 इंटू कॉस कितना 30 डिग्री, एंड एफ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू साइन 30 डिग्री। निकाल दो, सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कितना आएगा, 5 इंटू कॉस 30 का वैल्यू 1/2, सॉरी √3/2, तो 5√3/2 तुम्हारा क्या हो गया, न्यूटन हॉरिजॉन्टल, एंड वर्टिकल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1/, तो डिफरेंस समझ में आया। देखो दोनों डिफरेंट है कि नहीं, लेकिन अगर तुम देखो, अगर हम कहते हैं कि अगर एफ बराबर तुमको हॉरिजॉन्टल देता वर्टिकल देता, तो तुम देखो अगर तुमने इसको स्क्वायर किया होगा ना, एफ 5, अगर वो जो हमने बताया था क्या, कि तुम विद स्क्वायर यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली अगर मैं इसका स्क्वायर निकाल दूँ, देखो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का दोनों का स्क्वायर का सम करना है, तो 5√3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर अगर कर देते हो, तो देखो आंसर आ जाना चाहिए, क्या है, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 अगेन, सिंपली अगर सम करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 25 75 100/4 विच इज √25, एंड दिस इज इक्वल टू एक्चुअली 5 न्यूटन। आया कि नहीं आया आंसर, देखो देखो ये आया कि नहीं आया आंसर। सो दिस थिंग, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बड़ा यूजफुल प्रॉपर्टी है कंपोनेंट्स वाला। हेलो, समझ में आया किसी को या नहीं आया, कोमल, मुस्कान, क्लियर, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये तुम्हारा कंपोनेंट्स की तरह में तोड़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बहुत हेल्प करेगा तुम्हें, देखना सिंपलीफाई कर देगा, क्या करेगा ये क्वेश्चंस को, सिंपलीफाई, जस्ट सिंपलीफाई, देखना है कैसे सिंपलीफाई करेगा। तो देखो एक टेक्निक सिखाता हूँ, एक तुम लोगों को टेक्निक सिखा देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन देखो कैसे करता है ये, अनुराग मिश्रा का स्पेशल टॉपिक, तो तुमको डॉक्टर्स भी नहीं बताएंगे, है ना, हर दर्द की दवा। देखो इधर,
अब ऐसा है कि हम बोल दिए कि भैया एक जो हमारा फोर्स है इस डायरेक्शन में है, जिसका कितना है 5 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, ये मान लो एक सा ये तुम्हारा वाई, और तुमको दे दिया गया कितना, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। हम बोल रहे हैं भैया एक और डायरेक्शन में फोर्स है, वो कितना है, वो भी 5 न्यूटन का है, लेकिन सॉरी, ठीक है, 5 न्यूटन का है, और ये पता है 60 डिग्री का एंगल पे है। तो भैया एक बात बताइए, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन बताओ, क्वेश्चन क्या है, नेट फोर्स का डायरेक्शन प्लस कितना मैग्नीट्यूड होगा वो भी बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन कोई तुमसे पूछ सकता है, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए, तो कैसे निकालोगे, बहुत इजी हो गया है ये तो, कर लोगे क्या, अरे चमका दोगे क्या भाई इसको, अरे चमका दोगे क्या, देखो मतलब सिंपल सी बात है, हम क्या किए हैं, हम धीरज को यहाँ पे खड़ा किए थे, ठीक है, धीरज क्या किया था, बीच बाजार में लड़की छेड़ कर आया था, तो एक बंदे ने उसको इधर की ओर मारा, एक बंदे ने उसको इधर की ओर मारा, लेकिन बेचारे के धीरज के ऊपर क्या हुआ, गाल जो था वो एक ही साइड में लाल हुआ था, तो लाल कैसे हुआ, दोनों फोर्स की वजह से लाल हुआ, तो तुम बताओ मेरे को कि कितना फोर्स लगा होगा धीरज के गाल पे कि उसका गाल पूरी तरह से लाल हो गया, है कि नहीं, धीरज निकालोगे, धीरज थोड़ा शांत हो गया, आगे शांत हो गया, निकाल लोगे, हाँ हाँ, अरे यार इजी है यार धीरज, क्या यार तुमको मतलब तुम्हारी पिटाई हुई है, तुमको मालूम नहीं तुम्हारा गाल कितना तेजी से लाल होगा, देखो इधर देखो, इधर देखो, तुमको एक टेक्निक, ये जो अपना फोर्स है ना, ये एक फोर्स है, ठीक है, इसके वजह से तुम्हारा क्या होगा, इसकी वजह से देखो इधर क्या होगा, अगर मान लो इसको हम सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, तुमको तुम्हारे लिए इजी कर दे रहे F1 एंड F2 मान, ठीक, तो देखो इसका दो हैंड होगा कि नहीं होगा, F1 का दो हैंड होगा, दो हाथ होगा, एक होगा राइट हैंड, एक होगा लेफ्ट हैंड, सिमिलरली F2 का क्या होगा, F2 का देखो ये एरो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो देखो उसका भी क्या होगा, ब्लू वाली पेन वाली, उसका भी क्या होगा, एक राइट हैंड होगा और एक लेफ्ट हैंड होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ समझ में आया, देखो फोर्स मेरा ऊपर था तो उसी के डायरेक्शन में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर मेरा फोर्स नीचे है तो उसी के डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं, अगर मान लो तुम्हारा फोर्स इधर हो गया, मान लो तुम्हारा फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है कि नहीं, सिंपल सा तो है यार, चमका कि नहीं चमका, ये बात बताओ पहले, चमका, ठीक है, अरे यार हाँ, तो ये बात क्लियर है, सिंपल सी बात है, ये देखो ये फोर्स अगर मान लो इस डायरेक्शन में हो जाएगा तो ये उसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड, और ये उसका राइट हैंड हो जाएगा, ओके, ओके या नहीं ओके बताओ, ठीक है, तो देखो अब क्या क्या क्या, कौन सा वाला, ये ब्लू वाला, ऑफ कोर्स देखो इधर देखो, ये जो 60 डिग्री है, अगर हम देखो, हम दो केस सिंपल से बता रहे थे, ठीक है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, F1 है, ठीक है ना, ये F1 है कि नहीं? किसी एंगल पे थीटा पे, तो ये क्या हो जाएगा उसका, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और इसके अपोजिट साइड में क्या होता है, थीटा का जिधर नहीं लगा रहेगा उधर क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, मुस्कान, होगा ना F1 का, सिमिलर में, सिमिलर अगर हमारे पास F2 है, ठीक है, तो देखो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, उसका थीटा लगा हुआ है ना, इधर अगेन तुम्हारा क्या एग्जिस्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, एंड इधर तुम्हारा देखो थीटा नहीं लगा हुआ है ना, तो इधर तुम्हारा क्या एग्जिस्ट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, देखो अगर अपने पास इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स है, उसका इंक्लाइनेशन इस तरफ है, इंक्लाइनेशन मतलब जितना एंगल बना रहा है किसी एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल से, तो ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट, अगर तुम्हारे पास अगर मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है बालक, और ये एंगल अगर तुम्हारा थीटा है, तो क्या होगा, इधर जिस तरफ थीटा रहेगा ना, समझ लो वही तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन, अरे मानने का है, लेफ्ट और दाहिना हाथ और बायां हाथ दोनों काम तो एक ही नहीं, काम भले अलग अलग है, एक से धोते हैं एक से खाते हैं, लेकिन हाथ तो हाथ ही है ना भाई, है कि नहीं, अगर तुम्हारा इधर तुम्हारा फोर्स है तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो तुम्हारा थीटा इस डायरेक्शन में है बालक, तो देखो फोर्स का जिधर जो एरो रहेगा उधर तुम्हारा क्या एग्जिस्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल, और इधर क्या एग्जिस्ट करेगा, वर्टिकल, सिंपल, उसका क्लियर है, अब बताओ, ठीक है, तो बस इसको कर लेना इसी तरह से, देखो अब हम इसको मिटा देते हैं, इसको नोट डाउन करोगे, चलो स्टाइलस यूज करते हैं, इसको कर लेते हैं, तो फॉर F1 अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं,
तो 4 F1, ठीक है। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F1 साइन थीटा होगा और हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, F1 cos थीटा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बालक। ये तुम्हारा क्या है, जिधर जो थीटा बना रहा है ये तुम्हारा क्या हॉरिजॉन्टल है, दोनों का हॉरिजॉन्टल हम सेम मान रहे हैं, और ये तुम्हारा क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। ठीक है, अब F2 के लिए वर्टिकल क्या हो जाएगा, F2 साइन थीटा होगा, ठीक है। क्या होगा, F2 साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, F2 cos थीटा। ओके, तो देखो इतना तो क्लियर है। क्लियर और नॉट, ओके, ठीक है। तो अब देखो अपने पास नेक्स्ट पेज पर बैठते हैं, अपने पास देखो देखो अब अगर हम ड्रॉ करते हैं, तुमको देखो एक चीज ड्रॉ कर देना है। ये क्या है तुम्हारा, F1 साइन थीटा। देखो इस प्रीवियस पेज में वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, F1 का, इसका वर्टिकल कंपोनेंट F1 साइन थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल F2 cos थीटा, F1 cos थीटा, ठीक है। ये क्या है, F1 साइन थीटा, और क्या होगा ये F1 cos थीटा, ठीक है, ठीक है। नाउ सिमिलर F2 में देखो, F2 के लिए वर्टिकल क्या है, अपोजिट, ठीक है। देखो F2 के लिए तुम्हारा वर्टिकल कहाँ है, F2 के लिए वर्टिकल तुम्हारा ये है, देखो ये वाला वर्टिकल है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना ये बात, ये अनुराग भैया का चमत्कारी क्वेश्चन है। F2 तुम्हारा कहाँ है, इधर है, तो F2 cos थीटा किधर है, इधर है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, वर्टिकल में साइन थीटा होगा ना बालक, तुम लोग हाँ या ना क्यों नहीं करते हो। हम्म, मुस्कान कोमल कहाँ हो, कोमल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं, ठीक है। देखो F2 अगेन, F2 साइन थीटा तुम्हारा इधर होगा वर्टिकल वाला, एंड इसी डायरेक्शन में तुम्हारा क्या होगा अगेन F2 cos थीटा, ठीक है। तो अब निकाल लो F1 साइन थीटा का वैल्यू, F1 साइन थीटा ये कितना डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, ये कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे। तो F1 साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, F1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ था, इसका भी 5 दिया हुआ है, तो 5 इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। F2 साइन थीटा देखो कितना है, 5 इंटू साइन 30 डिग्री, अगेन हाँ सॉरी साइन 60 डिग्री, थीटा इसमें अलग है ना, ठीक है। तो F2 का साइन 60, ये तुम्हारे क्या हो गए, एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका वैल्यू हो गया, और ये किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है। तो cos थीटा का वैल्यू निकालो, F1 cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू साइन cos 30 डिग्री, और F2 cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू cos 60 डिग्री। अब देखो सिंपल ये पर इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, ठीक है, इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, है कि नहीं, बस तुम्हारा मालूम चलेगा कितना मैग्नीट्यूड है किस किस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन पूछा है ना, क्वेश्चन क्या पूछा है, नेट फोर्स। तो एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, कभी गोली खेले, गोली में क्या होता है, एक गोली है, ठीक है, वो क्या है, अगर मान लो दूसरा गोली, और इस गोली से हम क्या मार रहे हैं उसको, इस गोली के ऊपर धक्का मारते हैं तो क्या होता है, ये गोली किसी अनदर डायरेक्शन में जाकर इस गोली को मूव कर पाता है कि नहीं, या फिर इसी गोली से डायरेक्ट तुम इसको धक्का मार सकते हो, मान सकते हैं, लेकिन हम क्या कि इसके थ्रू इसको ऊपर मारे, तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या होगा, तो भैया जो इसने फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया, इसने जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया वो होगा नेट फोर्स। धीरज है, धीरज बीच बाजार में पिटाई खाया है, इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है कि भैया जो अपना धीरज है उसके ऊपर तीनों लोगों ने काम किया, लपड़ 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 है तब जाके उतना लाल हुआ है कि नहीं। हाँ स्क्रीन दिखेगा, अभी हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो अपना नेट फोर्स है वो क्या चीज़ के बराबर हो जाएगा, तो वो देखो नेट फोर्स क्या चीज़ के बराबर होगा, तो जितना तुम्हारा वर्टिकल होगा उसका सम के बराबर होगा, F1 साइन थीटा प्लस F2 साइन थीटा, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे F2 साइन थीटा ऐसे नहीं लिखोगे, चलो अब देखो, अब अगेन एक यूज़ करोगे, मानता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, मानता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, बट तुम लोग कर लो,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा F1 sin थीटा प्लस वर्टिकल में देखो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अगर मान लो ये ऊपर है तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, माइनस F2 sin थीटा एंड F जो हॉरिजॉन्टल होगा नेट वो क्या हो जाएगा, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना तो प्लस हो जाएगा F1 plus थीटा। तो दिमाग कहाँ है, मुझे लगता है आगे होगा। ठीक है, तो देखो हम सिंपल सी बात है, अब एक बार हम प्रीवियस फिर से रिटर्न करते हैं, तो अपने पास मालूम था F1 है, अपने पास F1 मालूम था, अपने पास F2 मालूम था, ठीक है, ये अपने पास एग्जाम्पल को इसके थ्रू बताते हैं, ये देखो ये अपने पास F1 मालूम है, ये उसके बाद अपने पास F2 मालूम है ना, मतलब तुमको बोला गया कि बेटा तुम्हारे पास दो पेन है, एक पेन का दाम है 2 रुपया, एक पेन का दाम है 5 रुपया, तो तुमसे बोला गया एक पेन तुमने तुम्हारे पास टोटल कितने रुपए होंगे, 7 रुपए, क्या किया तुमने नेट पेन के दाम को ऐड कर दिया, तो सिंपल सी बात है, अपना F1 है अपना F2 है, हम क्या है ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हम ऐड नहीं कर सकते हैं। एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मान लो इधर देखो, अगर मान लो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ये मान लो एक लड़का है, ठीक है, ये मान लो उसकी सुंदर कन्या, ठीक है, अब मान लो दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं, अब दोनों हाथ पकड़ के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चल पाएंगे भाई सीधा सीधा, अगर मान लो ये लड़का इधर जा रहा है इधर जा रहा है, कभी पॉसिबल है क्या हाथ पकड़ के चल पाएंगे, नहीं ना, बताओ तो चल पाएंगे क्या, तुम लोग आरा उरा में मेरे पीछे नहीं लगोगे, हम पहले बता रहे हैं, अगर तुम लोग देखोगे इग्नोर मारोगे, ठीक है, अगर हम कभी आए तो, ठीक है कि नहीं बालक, दो ठो बालक है हमारे यहाँ पे, हाँ, अरे तुम नहीं हो भाई, तुम गोरखपुर के हो, यहाँ पे हमारे दो बालक हैं, ठीक है, मुस्कान और कोमल, ये नहीं अरे सर जी घूम रहे हैं, नहीं गलत बात है वो, ठीक है, तो देखो सी, देखो अपने पास क्या है, एक F1 है एक F2, ठीक, दोनों फोर्स है कि नहीं, तो इन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है ना, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते, कैसे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन में है, तो ऐडिंग करने का टेक्निक क्या है, तो F1 का हम वर्टिकल निकाल लेंगे, F2 का हम हॉरिजॉन्टल निकाल लेंगे, मतलब दोनों हाथ निकाल लिए, और इसका भी हम एक हॉरिजॉन्टल निकाल लेंगे, ये अपना वर्टिकल निकाल लिया है कि नहीं, तो तुमको वर्टिकल मिल गया, ये हॉरिजॉन्टल मिल गया, अब हॉरिजॉन्टल वाला आपका दोनों को सम कर दो, वर्टिकल वाले डायरेक्शन में दोनों को सम कर दो, तो वर्टिकल वाले में तुम्हारा नेट फोर्स मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाले में तुम्हारा नेट फोर्स मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है कि भैया जो तुम्हारे पास नेट फोर्स है, जो तुम्हारा जो कैल सॉरी जो तुम नेट फोर्स निकाल रहे हो, ये क्या कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें मिल जा रहा है कि भैया जो नेट फोर्स आ रहा है ना मेरा, कितना वर्टिकल में आ रहा है कितना हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, बस ये तुमको मिल जा रहा है, और जब ये मालूम चल गया तो तुमको मालूम है भाई, क्या तुमको सिंपली मालूम है कि जब हमको वर्टिकल मिल गया और हॉरिजॉन्टल मिल गया, तो हम सिंपल सर आपने हमको पहले ही बता रखा है, क्या बता रखा है कि अगर हमको एफ नेट निकालना है, हम क्या कर सकते हैं, रूट ओवर एफ वर्टिकल का स्क्वायर, इसके हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर कर सकते हैं, किसी को दिक्कत हुआ क्या, किसी को नो ना, बस सिंपल है, तुमने क्या किया, तुम्हारा जो वर्टिकल है उसमें नेट फोर्स निकाल दिया, तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल है उसमें तुमने निकाल दिया, और तुमको देखो यहाँ पे एफ नेट मिल गया, ठीक है, एफ नेट तुमने यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ये सबसे आसान टेक्निक लगा कि नहीं लगा, सब थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा है लेकिन आसान है, अदरवाइज तुम इसको कभी ऐड नहीं कर सकते, ये अलग अलग डायरेक्शन में, सब कोई बोल देगा ना बेटा, तुम अगर नॉर्मल टीचर को भी जाकर पढ़ाओगे ना, सर कैन यू ऐड, तो बोलेगा नहीं बालक हम नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, चीज़ आ गई F1 sin थीटा, F2 sin थीटा, F1 cos थीटा, F2 cos थीटा, इन सबको निकाल के सारा चीज़ तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हारा असाइनमेंट रहेगा, यहाँ पे तुम देखो दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हारा असाइनमेंट है, क्रिएट असाइनमेंट टॉपिक दे दे रहा हूँ, सॉल्व प्रॉब्लम्स गिवन इन लेक्चर टुडे, ठीक है, तुम्हारा, ठीक है, जाके 6 PM तक, नहीं नहीं 6 PM नहीं, अप टू 8, ये 9 PM तक चलिए, ठीक है, 9 PM तक तुम जाके, अरे यार ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, अरे भाई यार ये दिक्कत है इसमें, ठीक है, तुम 9 PM, नहीं 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 हम DPP प्रेजेंट करेंगे भाई, ऐसे तुमको DPP दे दें, DPP हम
देंगे, ठीक है। अभी टीपीपी बन रहा है, मैंने बना लिया है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो मोशन का एक टीपीपी मैंने छोटा सा बेसिक क्वेश्चंस का लाइक 15 टू 20 क्वेश्चंस का मैंने बना रखा है। अरे भैया ये वेक्टर्स ही हैं और मोशन भी है, ठीक है। तुम्हारे 9th क्लास का मोशन का मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। हम्म, कि ताकि मैं तुम्हारा टेस्ट कर सकूं एबिलिटी कितनी है। अगर बनेगा तो बताना, नहीं बनेगा तो मेरे से कल पूछना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है अपना, ठीक है। इसको जाके कैलकुलेट करना। अब क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, इसके क्या है क्वेश्चन, कि अगर तुम्हारे पास ये जो फोर्स दिया हुआ है, अगेन वही पॉइंट है, ठीक है। तुम्हारे पास ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। F1 कितना 10 न्यूटन है अब, ठीक है। और F2 जो है वो अलग है, कितना 5 न्यूटन है, ठीक है। तो ये एंगल कितना है तुम्हारा, ये एंगल तुम्हारा दिया हुआ है 30, और ये एंगल तुम्हारा कितना दिया हुआ है 30 60, ठीक है। नाउ कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नेट फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, ठीक है। ट्राई करोगे ये वाला, कर लोगे ना। तो सिंपली है, बस अगेन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल निकालना है, उसके बाद इसको बना देना, ठीक है। तो ये जाके तुम लोग कल ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। तो यूजिंग दिस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, देखो ये सॉल्व पे जाते हैं। तो देखो अपन एक चीज डिस्कस किया था, अपन को एफ साइन थीटा कॉस थीटा मालूम चल रहा है। ये जो एंगल है, ये जो tan थीटा, देखो अगर तुमसे कोई पूछता है ना कि बालक तुम्हारा डायरेक्शन क्या है, ये जो किसी ने तुमसे पूछा कि बालक तुम्हारा डायरेक्शन क्या है, याद रखना डायरेक्शन इज ऑल्सो shown by थीटा। अगर तुमसे कोई पूछता है कि बालक तुम्हारा डायरेक्शन क्या है, देन तुमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है। अच्छा इनवर्स फंक्शन तुम लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो, हेलो हेलो, इनवर्स पढ़े हो कि नहीं, tan इनवर्स cos इनवर्स। हाँ हाँ, मुस्कान, मुस्कान पढ़े हो ना इनवर्स फंक्शन। हाँ तो बस तो tan थीटा, ये सिंपल, अगर कोई तुमसे पूछता है डायरेक्शन क्या है, तो बेटा तुम्हारा डायरेक्शन थीटा से निकलता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। तो अब देखो इस पे जैसे मैंने पूछा था ना इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ से तुम्हारा एफ नेट आ गया, ठीक है, एफ नेट। लेकिन तुमको क्या मैं पूछा हूँ इस क्वेश्चन में, देखो पूछा भी हूँ कि व्हाट इज द नेट फोर्स का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो तुमने क्या कैलकुलेट कर दिया, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर दिया, लेकिन क्या तुम्हारा बचा हुआ है, डायरेक्शन बचा हुआ है। तो एफ का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, सिंपली क्या कर दोगे, सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपली, ठीक है। ठीक है, एफ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू थीटा, एंड तुमको मालूम है थीटा बराबर tan इनवर्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, देखो परपेंडिकुलर वर्टिकल होता है, तो एफ वर्टिकल और एफ हॉरिजॉन्टल कर दोगे, तुम्हारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो बालक यहाँ पे टेक्निक यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन निकालना है तुमको, डायरेक्शन भी निकालना है और साथ में तुमको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताना है और साथ में डायरेक्शन भी बताना है। इसका मतलब क्या निकालना है, थीटा भी निकालना है और एफ नेट इज इक्वल टू रूट ओवर एफ वर्टिकल, जो दोनों के वजह से आएगा स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो बस इतना कर देना है, आंसर आ जाएगा। उसको जाके ट्राई करना है, ट्राई करके तुम मेरे को बताओगे, ओके, ओके और नॉट, गुड। हाँ, तो इसको जाके ट्राई करोगे और बताओगे मेरे को, ठीक है। तो अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अपन के पास मालूम चल गया, क्या क्या मालूम चल गया, पहले देखो क्या क्या कंप्लीट किया, कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होते हैं, किस तरह से उनको तुम दिखाते हो। तो एग्जांपल से प्रोजेक्टाइल मोशन अपना क्या है, एक एग्जांपल है कंपोनेंट्स का, वेक्टर्स का, कैसे हम देख सकते हैं। ये तुम्हारे क्या है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके बारे में। वर्टिकल कंपोनेंट होता है, अगर थीटा तुम्हारा ये है, तो देखो अगर अपन का थीटा जो है ये है, तो
इसका जस्ट अपोजिट तुम्हारा क्या एग्जिस्ट करता है, वर्टिकल, और उसके साथ जो बनाता है, जो साइड उसके साथ थीटा एंगल बना रहा होता है, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल निकाल सकते हो, दैट इज एक्स विच इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई निकाल सकते हो विच इज इक्वल टू ए साइन थीटा, है कि नहीं? ये तुम्हारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, ये तुम्हारा हो गया वर्टिकल, ये तुम्हारा हो गया वर्टिकल, एंड इन दोनों का सम जो होता है वो दिखाता है। इसमें देखो ये अलग चीज़ है, ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन शो करता है। अगर तुमसे किसी ने सिंगली मैग्नीट्यूड पूछा तो क्या करोगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई कर दोगे, ए वाई का स्क्वायर कर दोगे, तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, जो मैं हर बार पूछता हूँ, मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ नहीं पूछता हूँ, मैं क्या लिखा हूँ, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। जब इस तरह से आएगा तो मैग्नीट्यूड तुमको अलग से दिखाना है, डायरेक्शन थीटा से शो होता है, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बाई ए। ठीक है, इसको जाके कंप्लीट करोगे, एंड इस ये क्वेश्चन को नेक्स्ट जो है इसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद इसको जाके एक बार कॉपी में और बनाओगे और इसको ट्राई करो। ठीक है, सो लेट्स मीट, आई थिंक टुमारो वी विल हैव अ क्लास और नॉट, लेट्स सी। ओके, तो मुस्कान कोमल कर लोगे ना?